रात का वक्त था जनाब। उसने वहाँ पे जाकर ब्रेक लगा ली, उसने डिग्गी खोली और डिग्गी खोलते उसने कुछ नहीं पूछा किसी को। उसने वो जो अफगानी था उसको नीचे उतारा और नीचे उतार के उसने एक पत्थर उठाया वहाँ से जनाब, पत्थरों से। तो जनाब तेहरान के सफ़र के लिए फिर हमारे लिए जनाब टैक्सियाँ आ गई और कारें आ गई और कारों में फिर उसी तरह से जनाब उन्होंने हमें भेड़ों बकरियों की तरह फिर हमें बिठाया और फिर जनाब वो गाड़ियाँ लेकर हमें जनाब रवाना होगी तेहरान की तरफ। और तकरीबन 1.5-2 घंटा सफ़र करने के बाद जो है एक चौकी आई और चेक पोस्ट आई। चेक पोस्ट से काफ़ी पीछे उन्होंने जनाब हमारी जो है वो कार चेंज की, टैक्सियाँ चेंज की। उस चेक पोस्ट से आगे जो है वो उसने हमें लेकर जाना था। तो हम उन चेक पोस्ट से पीछे जनाब एक उस कार वाले ने उस दूसरी पहले वाली टैक्सी से उठाकर अपनी वाली टैक्सी में बिठाया, उसी तरीके से कुछ अंदर कुछ डिग्गियों में तो भर दिए। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि जिससे जो हमने नई टैक्सी तब्दील की थी उसका जो उसके अंदर वो 3-4 अफगानी भी थे, वो शामिल हो गए थे हमारे साथ। तो उन अफगानियों में से एक अफगानी जो है मुज़ाहमत कर रहा था, कह रहा था मैंने डिग्गी में नहीं बैठना, मुझे जनाब आगे ही बैठा रहे। तो हम जो ऑलरेडी 3 बंदे थे वो डिग्गी में थे। तो वो ड्राइवर ने उसको जो है वो ज़बरदस्ती उसको बिठा दिया डिग्गी में, क्योंकि उसके चारा नहीं होता किसी को, वो किसी की नहीं मानते जब तक उनको अपने खुद कोई रहम ना आ जाए। तो उसने अफगानी को बिठाया और लेकर चल पड़े। तो रास्ते में जनाब जो मेरा एक साथी था उसको थोड़ी सी घबराहट हुई और उसने, क्योंकि वो पहली दफ़ा डिग्गी में बैठा था, तो उसने जनाब वो डिग्गी को यूं हाथ मार के ना जो है वो उसको बजाया और उसको कहा कि हमें यहाँ से निकालो, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। हालांकि दम नहीं घुट रहा था, तो अगर दम घुट रहा होता तो वो डिग्गी में बिठाए, क्यों बस लोगों का खौफ होता है ना कि पता नहीं मेरा यहाँ पे दम घुट जाएगा। और कुछ दम ना भी घुटते वो उसके अंदर यूँ बैठना जनाब वो एक और घंटों बैठे रहना, उससे तो ये बंदे के जो है वो जो अज़ा है वो बिल्कुल आप कहते हैं वो माजूर भी हो सकता है बंदा, खुदा न खासा उससे। तो उसने जनाब एक जगह पर जाके आप कह लेंगे एक रूढ़ी टाइप जगह थी। तो रात का वक्त था जनाब। उसने वहाँ पे जाकर ब्रेक लगा ली, उसने डिग्गी खोली और डिग्गी खोलते उसने कुछ नहीं पूछा किसी को। उसने वो जो अफगानी था उसको नीचे उतारा और नीचे उतार के उसने एक पत्थर उठाया वहाँ से जनाब, पत्थरों से उसको जनाब यूँ कंधों पे उसके जनाब यूँ पीछे पीठ पे मार मार के उसने उसका बुरा हाल कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि यही बैठने के लिए तैयार नहीं, यही मुज़ाहमत कर रहा था। तो ये डिग्गी भी यही बजा रहा है। तो उसने जनाब उसके ऊपर बड़ा गुस्सा निकाला। वो कहता भी रहा कि भाई ये बजा रहे, उसने उसकी नहीं मानी। तो हमने जनाब हम बड़े सहम गए थे, हम बड़े खौफजदा गए थे खुदा ना। और ये भी शुक्र है कि उसने इसकी मानी नहीं और इसको ठोक बजा के उसको फिर दोबारा उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया और वहाँ से एक बंदा दोबारा पीछे। तो जनाब वो सारी रात सफ़र होता रहा था। सफ़र जो हमारा ख़त्म हुआ तकरीबन सहरी के बाद, वो फूटने लगी थी। सुबह सुबह का वक्त जनाब हम वहाँ पे एक तेहरान शहर में एक डेरे पे हमें उन्होंने पहुँचा दिया। तो वहाँ पे जनाब चंद घंटे मज़ीद हमने गुजारे और वहाँ पे गुजारने के बाद फिर जो है हमें उन्होंने तेहरान से शिफ्ट करना था। तुर्की ईरान और तुर्की का जो बॉर्डर था उसको कहते हैं जनाब माको का बॉर्डर। ये माको के पहाड़ भी कहते हैं कि जो पहाड़ है वही ईरान और तुर्की का जो है वो बॉर्डर है। उन्होंने जनाब फिर हमें कारें आई जनाब, टैक्सी आई, उनमें उन्होंने हमें बिठाया। लेकिन फिर ये था कि डिग्गियों में नहीं बिठाया, कार में जितने बंदे आ सकते थे उतने बिठाए और कोई फालतू नहीं, 3 बंदे पीछे और एक फ्रंट पे। तो ये जनाब 4-4 बंदे लेके जो है वो वो चल पड़े जनाब। और मेरा भी सफ़र शुरू हो गया जनाब। वो तकरीबन कोई 10-12 घंटे का जनाब वहाँ से वो सफ़र था और बहुत बड़ा आप कह लेंगे एक मोटरवे की तरह का एक बड़ा रोड था और बड़ा उनका आप कह लेंगे एक लग्जरी किस्म का रोड था पूरा जनाब। वहाँ से तेहरान से लेके वो माको के बॉर्डर तक वो बड़ा साफ़ सुथरा रोड था। तो वहाँ पे काफ़ी चौकियाँ भी आई, पुलिस चेक पोस्टें भी आई, लेकिन वहाँ पे इनकी जो है वो सेटिंग होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ माल पानी लगा के वो ले जाते थे। तो वहाँ से जनाब कहीं से इधर उधर से हमें जो है सेरा वेरा से गुजार के नहीं लेके गए। तो जनाब इन शॉर्ट ये है कि हम वहाँ पर जनाब जो मक्को का बॉर्डर का जो एरिया था वहाँ पर हम पहुँच गए और वहाँ पर जनाब हमें एक डेरे पे फिर शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे आपको पता है ये जो डेरा होता है या कोई घर होता है ना, इस नेटवर्क में इंसानी स्मगलिंग में उसको ये सेफ कहते हैं, सेफिंग कहते हैं आप इसको, इनकी टर्म में उनकी जो ज़बान है उसमें उसको सेफ कहते हैं। आप कह लेंगे उससे सेफ पर जाके उन्होंने हमें रखा। तो वहाँ पर जनाब रखने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि बॉर्डर का एरिया सबसे हसास एरिया आ जाता है। फिर जब तक इनके लोग उनको क्लियरनेस ना दें कि जनाब रास्ता जो है वो अब वो क्लियर है, अब यहाँ से जनाब गुजरा जा सकता है, तो इन टाइम में गुजरा जा सकता है, तो वो इतला देता है उसी वक्त। फिर वो वहाँ से उनको लेकर जो है बॉर्डर पे ले जाते हैं, वहाँ से उनको बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। तो जब तक वहाँ से बॉर्डर पे जो इनके एजेंट होते हैं, जो इनके जासूस होते हैं, वो उनको ओके की रिपोर्ट ना दें तो वो वहाँ से उनको ट्रैवल नहीं करवाते। तो हमारे तकरीबन अब 5-6 दिन जो है हमने उस बॉर्डर एरिया पे एक घर में हमने जो है वो क़याम किया। वहाँ पे उन्होंने हमें बंद रखा। तो वहाँ पे जनाब फिर एक दिन फिर उन्होंने रात के वक्त में जनाब उसने कुछ नाम लिए कि ये बंदे उठ जाएँ भाई, इनका जो अभी जो है वो
ट्रैवल जो है वो शुरू होने वाला है। इनकी डंकी, इनको बॉर्डर आज रात क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो जनाब हमको वो लेकर जनाब वहाँ से उन्होंने एक गाड़ी में बिठाया कुछ 7-8 बंदों को वो वहाँ पर लेके गए। एक जो माको का जो पहाड़ है, मशहूर पहाड़ है जनाब, जिन्होंने भी डंकी लगाई है और वो माको के उन खतरनाक पहाड़ों को ना जानते हो, ये हो नहीं सकता। तो वहाँ बॉर्डर, वहाँ जनाब उन पहाड़ों पे ले गए और वहाँ से जाकर देखा तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे बंदे, तकरीबन 100-150 बंदा ऑलरेडी था, क्योंकि वो एक बंदा काम नहीं करता, बेशुमार लोग, हर बंदा जनाब अपना अपना जत्था लेके आया हुआ था। फिर वहाँ से वो जत्था जो इकट्ठा होता है, फिर वो जनाब वहाँ से वो उसको बॉर्डर को क्रॉस करवाया जाता है। वहाँ पे जनाब 2-3 बंदे जिनको डंकर कहते हैं, डंकर होता है जनाब वो जो बॉर्डर क्रॉस करवाता है। आप इसको कह सकते हैं कि उसको आजड़ी भी कह सकते हैं, आजड़ी भेड़ें लेके चलता है ना, इसी तरह वो इंसानों का आजड़ी होता है कि वो आगे लगता है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो हमें जहाँ ले जाएगा हमने उसके पीछे पीछे ही चलना है। तो वो जनाब बॉर्डर क्रॉस करवाता है। और ये जो लोग होते हैं ये अमूमन जो है ये फौजी होते हैं, फौज की सर्विस की होती है, इन्होंने रिटायर होते हैं और बॉर्डर एरिए में जो बॉर्डर के ही रहायशी होते हैं, वहीं पे इनके घर होते हैं। तो बॉर्डर के जो असल भेदी जो होते हैं ना, वो वही होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक शहर से उठ के बंदा वो कहे जी मैं जाके बॉर्डर पे ये काम कर लूँगा, मैं जाके बॉर्डर क्रॉस करवाऊँगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो वहाँ से वो जो इतने खतरनाक रास्ते और इतने खतरनाक पहाड़ है, वो जनाब वहाँ से जाके उनका भेद हासिल कर ले, वहाँ से जनाब रास्ते बना ले। तो वो वहीं के मुकामी होते हैं। फिर उन्होंने जनाब हमारा सफ़र शुरू करवाया और हमें जनाब वो लेकर चल पड़ा उस माको पहाड़ी के ऊपर। वो पहाड़ जहाँ यूं है, वहाँ जाके फिर मैंने फिर ये जहाँ तसव्वुर किया कि ये केटू वेटू, ये जो माउंट एवरेस्ट के हम जो किस्से सुनते हैं, तो इतने जनाब ख़तरनाक ये पहाड़ हैं, इतने ऊंचे हैं, यहाँ से लोग जो जाता है वापस नहीं आता। मैं कहा भाई इनमें कितनी हकीकत होगी, वहाँ जाके अंदाज़ हुआ। क्योंकि जो माको का एक पहाड़ मेरे सामने था वो इतना ऊंचा था कि 7 घंटे कि हम सिर्फ यूं चढ़ते ही रहे। 7 घंटे जनाब चढ़ते रहे बगैर किसी आराम के, बगैर कुछ खाए पिए। लोगों के पास खाने को क्या था, वही तो जनाब 1-1 किलो जो चने वो पाकिस्तान से साथ लेके चलते थे। और बस वो चने जो है वो ये नहीं कि कहीं भूख लगी वो पेट भर के उनको खा लें, एक पेट भर के खाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो यही होता है कि इतने से जनाब 2, 4, 10, 15, 20 दाने मुँह में डालिए, तो जिससे जनाब उनसे थोड़ी बहुत वो एनर्जी उसकी जो है वो फील कर लेते थे। ये थोड़ा बहुत पानी होता था वो 1-2 घूंट पी लेते थे। तो ये बड़े सरफे के साथ जो है अपना जो फूड होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो यही फूड थी जनाब। 7 घंटे जनाब हम चलते रहे तो एक जनाब मुकाम ऐसा आ गया जनाब कि यूँ जनाब एक पहाड़ था, उसको जनाब यूँ हमने यूँ ऊपर चढ़ना था। एक चट्टान थी जनाब, बहुत ऊंची थी, वो बंदे के कद से ऊंची थी। तो वो जनाब बहुत सारे, तकरीबन सारे लोग चढ़ के सबसे पीछे मैं रह गया और मुझसे वो चढ़ी नहीं जा रही। लोग एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के भी मुझे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे वो नहीं चढ़ी जा रही थे। तो मुझे वहाँ से चक्कर आ रहे थे। तो खैर किसी न किसी तरीके मैं वहाँ से उस नीचे वाली चट्टान से ऊपर वाली चट्टान पर चढ़ तो गया, लेकिन उसके बाद जनाब वहाँ से जनाब जो पहाड़ था वो रास्ता था, वहाँ से एक पगडंडी बनी हुई थी, उस पगडंडी से गुजर के हमने एक और रास्ते पड़ना था, वो उससे ऊपर एक ऊंचा पहाड़ था। तो जब मैंने जनाब उस पगडंडी के ऊपर जब मैंने देखा, इतनी खौफनाक थी कि वो पगडंडी जनाब, जब मैंने नीचे देखा इतनी खौफनाक खाई थी कि नीचे अंधेरा था और पता नहीं वो इतने सारे लोग, उनमें से कोई भी नहीं डरा, किसी को चक्कर नहीं आया, सारे जनाब यूँ वो क्रॉस कर गए बड़ी आसानी के साथ। लेकिन मुझे जनाब चक्कर आया कि मैं सबसे पीछे, सारे चले गए और मुझसे जनाब वो पगडंडी क्रॉस नहीं हो रही, क्योंकि मैं जब पगडंडी पे पाँव रखता था तो मेरी नज़र सीधी नीचे खाई में जाती थी। तो जनाब सब ने शोर मचा दिया कि वो बंदा भाई वहाँ रह गया, वो उसको लेके आओ, वो उसको लेकर आओ। उन्होंने जनाब वहाँ पे शोर मचाया और डंकर वो शोर सुन के आया, उसने क्या माजरा सुन के भाई वो बंदा वहाँ पर रह गया, उससे ये पगडंडी क्रॉस नहीं हो रही।